जो बिना पंख के उड़ाए, जो बिना फेविकोल के सटाए, वही ब्राह्मण और भूमिहार कहलाता। राजकुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में विधानसभा चुनाव है और आरजेडी ने सबको अपनी रणनीति से चौंका दिया है। आरजेडी वो पार्टी जिसके मुखिया लालू यादव एक समय कहा करते थे कि बुरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। लेकिन अब उसी आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव हैं, बिहार चुनाव में कमान अपने हाथों में ले रखे हैं और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने 10 भूमिहारों को टिकट दिया है। 10, 1 2 नहीं, 10 भूमिहारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। कई भूमिहार नेता जो कि दूसरी पार्टी के विधायक रहे हैं या पूर्व विधायक रहे हैं, वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। कई नाम हैं, जैसे कि डॉक्टर संजीव कुमार हो गए, बोगो सिंह हो गए, सूरजभान सिंह हो गए, फुलेना सिंह हो गए। तो ये लोग आरजेडी में शामिल हुए हैं। कई भूमिहार नेताओं को आरजेडी ने अपने पाले में किया है। आखिर अचानक से आरजेडी की रणनीति क्यों बदल गई? आखिरकार आरजेडी जिसका समीकरण MY माना जाता था, आखिर वो वहां से शिफ्ट होकर भूमिहार पर फोकस क्यों कर रही है? कहा जा रहा है कि पिछले दिनों भूमिहारों के एक बड़े नेता आशुतोष कुमार ने आरजेडी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद से आरजेडी के ऊपर दबाव बढ़ा कि भाई हम भी भूमिहारों को टिकट दें, भूमिहारों को अपने पाले में कर। जो एक मैसेज जा रहा है कि आरजेडी भूमिहारों को टिकट नहीं देती है, भूमिहारों को तवज्जो नहीं देती है। उसके बाद से आरजेडी मजबूर हुई और 10 भूमिहारों को टिकट दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भूमिहार वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहे हैं। यह मैसेज जा रहा है। अभी इसको ठीक करने के लिए, इस विवाद को पाटने के लिए, कमबैक करने के लिए जेडीयू ने अरुण कुमार को अपनी पार्टी में शामिल किया है। अब खबर यह है कि आरजेडी के पूर्व नेता जो अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, आशुतोष कुमार, जो कि बड़े भूमिहार के नेता है, जिसके बारे में अभी हमने आपसे चर्चा की, जिसके बारे में बताया कि उन्होंने अपने दम पर आरजेडी को उपचुनाव में भी जीत दिलवाई थी, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में भाजपा भूमिहारों का फिर से विश्वास जीतने के लिए, फिर से ये भूमिहार वोट बैंक है, कहीं खिसक कर आरजेडी की तरफ न चला जाए, इससे बचने के लिए इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि भाजपा आशुतोष कुमार को मगध में कहीं से चुनाव लड़वाए। अरवल सीट की भी काफी चर्चा है, तमाम जगह से उनके नाम आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बीजेपी उनको आशुतोष कुमार को टिकट देती है या नहीं देती, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है, चर्चा हर जगह हो रही है। भूमिहार राजनीति ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में करवट ली है, इससे सब हैरान है। कुछ दिन पहले अभी लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि ब्रह्मपुर विधानसभा सीट है, जो कि भूमिहार बाहुल सीट है, वहां बीजेपी उस सीट को जो है लोजपा को दे रही है। तो बड़ा कहा जाए तो एक मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है भूमिहार मतदाताओं के बीच। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ये जो बातें चल रही है, ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि बीजेपी से भूमिहार छिटक रहे हैं, उसको पाटने के लिए हो सकता है कि बीजेपी आशुतोष कुमार को टिकट दे सकती है, जिससे कि जो भूमिहारों के बीच जो मैसेज गया हुआ है कि बीजेपी अब उनकी अवहेलना कर रही है, उसको, उस मैसेज को कहिए तो एक तरीके से हटाया जाए, नकारा जाए। इसके लिए लगातार बीजेपी आलाकमान अब प्रयास कर रहा है और ये बात चर्चा चल रही है। बाकी होना क्या है ये तो अब कुछ समय में पता चल जाएगा। भोजपुरी कहावत है कि कपार में एक बाल बनवाने वाले ने पूछा कि नौवा नौवा कितना बार बा, तो बोला कि मालिक अगवे गिरी गिन ले। तो अब बहुत दिन नहीं बचा है, टिकट का ऐलान होने वाला है। देखना यह है कि बीजेपी किसको टिकट देती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।